इम्तियाज जलील ने औरंगाबाद से मुंबई तक निकाली तिरंगा संविधान रैली। रामगिरी महाराज और नितेश राणे की गिरफ्तारी की उठी मांग। इम्तियाज जलील की रैली पर नितेश राणे ने ले चुटकी। नमस्कार, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम। और प्रोग्राम में हम चर्चा कर रहे हैं एआईएम के नेता इम्तियाज जलील को लेकर। एआईएम के नेता इम्तियाज जलील ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद से मुंबई तक तिरंगा संविधान रैली निकालते ही पूरे महाराष्ट्र में तहलका मचा दिया। गौर करने वाली बात तो यह है कि इस रैली में दो नेताओं के खिलाफ जमकर विरोध हो रहा था। एक तो नितेश राणे और दूसरे रामगिरी महाराज। इन दोनों ही नेताओं को गिरफ्तार करने की मांग उठ रही थी। आइए आपको दिखाते हैं क्या है पूरा मामला। भारतीय जनता पार्टी के नेता नितेश राणे ने शुक्रवार को संगौली में एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि ज्यादा नहीं, सिर्फ 24 घंटे के लिए पुलिस कर्मियों को छुट्टी दे दी जाए। इसके बाद हम हिंदू अपनी ताकत दिखा देंगे। हम उन्हें यह एहसास दिला देंगे कि हम में कितना दम है। तो देखा आपने कि किस तरीके से नितेश राणे के इस भड़काऊ बयान से विवाद इतना बढ़ गया कि एआईएम नेता वारिस पठान ने भी खुलेआम नितेश राणे को धमकी देते हुए बड़ा ऐलान कर दिया। क्या कहा वारिस पठान ने, आइए आपको दिखाते हैं। लेकिन साथ ही ये भी दिखाते हैं कि रामगिरी महाराज ने भी किस तरह से मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया, जिसके बाद रामगिरी को भी गिरफ्तार करने की मांग उठने लगी है। इस बार आज नितेश राणे ने सांगली के अंदर कहा कि 24 घंटे के अंदर पुलिस को हटा दो, कौन बड़ा है हम बता देंगे। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कुत्तों के भौंकने से शेरों को फर्क नहीं पड़ता, इनको आदत हो गई है। आए दिन इस तरह की अनाप शनाप बकवासबाजी करते रहते हैं। मैं पहले से कह रहा हूं, आज फिर बोल रहा हूं, ये भाजपा महाराष्ट्र के चुनाव के पहले महाराष्ट्र राज्य का वातावरण खराब करना चाहती है। ये दंगा फसाद चाहती है। ये चाहती है किसी भी तरह से सांप्रदायिक तनाव पैदा करे, क्योंकि इनको पता है डेवलपमेंट विकास के नाम पे टोटल फेल हो चुके हैं। इसलिए आए दिन इस जैसे लोगों को भेजते। पहले भी रामगिरी ने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। हमने एफआईआर किया, एहतजाज किया, लेकिन आज तक उसको अरेस्ट नहीं करते। यहां तक कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे जी कहते हैं कि इसका बाल बाका नहीं होने देंगे। अरे, इसने दिलों को ठेस पहुंचाई है दुनिया भर के मुसलमानों को, आप उसका कुछ नहीं करते। यही राणे पिछली बार भी कहा था, मुसलमानों को मस्जिद में घुस घुस के मारेंगे, चुन चुन के मारेंगे। आजा बेटा, बैठे आजा, मस्जिद में आएगा, 2 टांग पे जाएगा तो स्ट्रेचर पे ही तू। डरते नहीं, हम चुड़िया पहन के नहीं बैठे, हम तुम कायदे कानून का पालन करते हैं, इसके लिए खामोश बैठे। और हमारी खामोशी का इतना इम्तिहान मत लो। मुसलमान कायदे को मान रहा है इसलिए खामोश है, डरता किसी के बाप से भी नहीं है। और ये भी क्या कहा, 24 घंटे के लिए पुलिस को हटा दो, हम दिखा देंगे कौन बड़ा है छोटा है। हाँ, ये अल्फाज अगर वारिस पठान बोला होता तो अब तक मुझे उठा के जेल में डाल देते। अब इनके खिलाफ कब कार्रवाई की जाएगी, कब इनको सलाखों के पीछे डाला जाएगा? क्या ये सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से हेट स्पीच नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं कि मुंबई महाराष्ट्र की पुलिस को किसने रोका है इनके खिलाफ? क्या मजबूरी है? क्यों इसको हिरासत में नहीं लिया जाता? क्यों ऐसों को छोड़ दिया है? खुली फिजाओं में जाओ, अनाप शनाप बको मुसलमानों के खिलाफ। तो ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र का वातावरण बिगड़े इस तरह, इसलिए बीजेपी इस तरह की ऊंची हरकत पे उतर आई है। हम चाहेंगे कि महाराष्ट्र की डीजीपी, चीफ मिनिस्टर संज्ञान ले इस बात का और फौरी तौर से इसके ऊपर कार्रवाई करो, इसको उठा के जेल में डालो। वरना पूरी तरह से महाराष्ट्र के अंदर हिंसा फैलाने की काम कर रहे हैं ये लोग। क्या करेगा 24 घंटे के अंदर? पुलिस को उठा के सबको मार डालेंगे। आओ मार डालो। हाँ, क्या समझते तुम हम लोगों को? ये बंद करो बकवासबाजी तुम्हारी। सरकार का मैं बोलना चाहता हूं आपके माध्यम से, फौरन इसको हिरासत में लो और इस तरह की बयानबाजी को सरकार बंद करे, ये हमारा बोलना है। छत्रपति संभाजी नगर के वैजापुर शहर में तब तनाव बढ़ गया जब रामगिरी महाराज के विवादित बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उनके ऊपर सिन्नार के
पंचाला में मुस्लिमों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और विवादास्पद बयान देने का आरोप है। उनके विवादास्पद बयान के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर चौक पर एकत्रित होकर नारेबाजी करने लगे और चौक पर भीड़ जमा होने लगी थी, जिसने रामगिरी महाराज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। पुलिस द्वारा भीड़ को शांत करने और उचित कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद हालात कुछ सामान्य हुए। इस बीच अहमदनगर शहर में धार्मिक नेताओं ने शांति बनाए रखने की अपील करते हुए विरोध सभा का आयोजन किया और कार्रवाई की मांग उठाई गई। शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय ने शहर में चक्का जाम कर प्रदर्शन किया और पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई। नासिक में भी मुस्लिम समुदाय ने येवला और मनमाड़ पुलिस स्टेशनों का घेराव किया और रामगिरी महाराज के खिलाफ मामला दर्ज कराने की मांग की। आखिरकार येवला सिटी पुलिस स्टेशन में रामगिरी महाराज के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। उनके विवादित बयान के चलते श्रीरामपुर, संगमनेर, अहमदनगर और छत्रपति संभाजी नगर में विरोध प्रदर्शन किए गए। इन प्रदर्शनों में रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी की भी मांग की गई। छत्रपति संभाजी नगर में भी एक समुदाय बड़ी संख्या में पुलिस स्टेशन के सामने एकत्र हुआ और सिटी चौक पुलिस स्टेशन में रामगिरी महाराज के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की। पुलिस द्वारा भीड़ को समझाया गया कि वैजापुर थाने में धारा 302 के तहत मामला दर्ज हो चुका है, जिसके बाद स्थिति शांत हुई। चूंकि यह घटना नासिक जिले के सिन्नार तालुका के पंचाले गांव में हुई थी। संगमनेर पुलिस से सिन्नार पुलिस के साथ मामले की जांच के लिए केस फाइल किया। दूसरी ओर महंत रामगिरी महाराज ने इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, अगर अपराध दर्ज हुआ है तो नोटिस आएगा, तब देखा जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामगिरी महाराज कौन हैं और किस तरह अचानक इतनी जल्दी चर्चाओं में आ गए? आइए दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। रामगिरी महाराज का असली नाम सुरेश रामकृष्ण राणे है। वे जलगांव जिला में पैदा हुए और वहां अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। 1988 में जब सुरेश राणे 9वीं कक्षा में थे, तब उन्होंने स्वाध्याय केंद्र में गीता और भावगीता के अध्यायों का अध्ययन करना शुरू किया। 10वीं कक्षा पास करने के बाद उनके भाई ने उन्हें ITI करने के लिए अहमदनगर के केड़गांव में भर्ती कराया। हालांकि उन्होंने अपनी पढ़ाई को आगे न बढ़ाते हुए आध्यात्मिक मार्ग चुना। 2009 में उन्होंने दीक्षा ली और गंगा गिर महाराज के शिष्य नारायण गिरी महाराज के शिष्य बन गए। 2009 में नारायण गिरी महाराज की मृत्यु के बाद रामगिरी महाराज सरला द्वीप के सिंहासन के उत्तराधिकारी बने, लेकिन इस पर भी विवाद हुआ। कोर्ट के फैसले के बाद रामगिरी महाराज को उत्तराधिकारी घोषित किया गया। हर साल नासिक जिले के सिन्नर तालुका के पंचाले में लाखों लोग आते हैं। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हाल ही में यहां का दौरा किया था, जिससे रामगिरी महाराज का धार्मिक केंद्र और भी सुर्खियों में आ गया। रुकिए साहब, मामला अभी थमा नहीं है। पिक्चर तो साहब अभी बाकी है, क्योंकि जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तो तूफान को कोई रोक नहीं सकता। और यही हुआ AIM नेता और ओवैसी के करीबी वारिस पठान के बयान के बाद। इम्तियाज जलील ने भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद से मुंबई तक तिरंगा संविधान रैली निकालकर बड़ा संदेश दे दिया। देखिए पूरी रिपोर्ट। इम्तियाज जलील ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद से मुंबई तक तिरंगा संविधान रैली निकाली। यह रैली रामगिरी महाराज और नितेश राणे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर निकाली गई। इस दौरान उन्होंने बीजेपी विधायक नितेश राणे के खिलाफ बयान देते हुए नितेश राणे के खिलाफ टिंगू शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा, ओवैसी साहब के पजामे का साइज टिंगू के पजामे के साइज से बड़ा है। इम्तियाज जलील ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद से मुंबई तक तिरंगा संविधान रैली निकाली। यह रैली रामगिरी महाराज और नितेश राणे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर निकाली गई। इम्तियाज जलील ने कहा कि पुलिस ने उनकी रैली को मुलुंड के पास रोक दिया, इसलिए वे आगे नहीं बढ़ रहे हैं। रैली के दौरान उन्होंने सवाल किया कि क्या सभी कानून सिर्फ
हम पर ही लागू किए जाएंगे। रैली के दौरान इम्तियाज जलील ने कहा, ये लोग हमारी आवाज़ को दबाना चाहते हैं। देश में विभाजनकारी समाज बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसकी भारी कीमत चुकानी होगी। इसके साथ ही बीजेपी विधायक नितेश राणे पर निशाना साधते हुए जलील ने कहा, छोटे, हमसे मत उलझना। अगर हम में से कोई भी नाराज हो गया तो आगे समझ लेना। इस रैली के दौरान अपनी 4 बातें सामने रखी। पहला, रामगिरी महाराज को गिरफ्तार किया जाए। दूसरा, नितेश राणे के खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। तीसरा, कोई भी किसी धर्म के खिलाफ बोले तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। चौथा, मौलाना सलमान अजहरी को रिहा किया जाए। इम्तियाज जलील की इस रैली को देखने के बाद और जलील का बयान सुनने के बाद नितेश राणे भी जलील को आड़े हाथों लेते नजर आए और चौंकाने वाला बयान उन्होंने दे दिया। क्या कह रहे हैं, देखिए ये खास रिपोर्ट। बीजेपी विधायक नितेश राणे ने तंज कसा। उन्होंने तस्वीर शेयर करते हुए भीड़ की तुलना पोहे से की। नितेश राणे ने कहा, इतने पोहे तो हम नाश्ते में रोज खाते हैं। साहब, आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है, लेकिन जिस तरह से चिंगारी उठ रही है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि कहीं ये चिंगारी पूरे आशियाने को जलाकर राख ना कर दे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बीते दिनों इम्तियाज जलील ने जो रैली की, उसकी आहट उस वक्त ही शुरू हो गई थी जब साल 2012 में अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था, देश से 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, पता चल जाएगा कौन ताकतवर है और कौन नहीं। आइए आपको दिखाते हैं। हिंदुस्तान, हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। तो देखा आपने कि किस तरीके से जिस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था वो बात कहीं ना कहीं दिखाई देती हुई नजर आई। लेकिन देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि इन बातों का महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों पर कितना असर पड़ेगा। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।